नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। काशी, मथुरा, अयोध्या के बाद अब मध्य प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर सुर्खियों में है। क्या ज्ञानवापी की तरह मध्य प्रदेश के रायसेन में सर्वे होगा या फिर क्या सर्वे से रायसेन किले के 800 फीट ऊंचाई पर बने सोमेश्वर धाम मंदिर के शिवलिंग का रहस्य सामने आएगा, जिसका हिंदुओं को 400 साल से इंतजार है। भोलेनाथ का वो धाम जहां 364 दिन ताला बंद रहता है और अब इसी ताले के खुलवाने को लेकर आंदोलन हो रहा है। से मंदिर बंद है और सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। हम चाहते हैं प्रतिदिन खोला जाए। शंकर जी हमारे संकट में और हनुमान जी संकट मोचक है, तो हम चाहते हैं ये दरबार खुले और भक्तों की आराध पूरी हो। काफी समय से मंदिर में ताले लगे हुए हैं, तो हिंदू की भावना आहत होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे जनमानस भगवान के नजदीक से दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मंदिर में ताला लगा है और बाहर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भक्तों की केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक एक ही पुकार है, शिव मंदिर का ताला खुले, जिससे यहां पूजा पाठ रोजाना हो सके। लिहाजा भक्त संकट मोचक का पाठ कर रहे हैं। ASI के अंडर में है। 1951 में राष्ट्रीय स्मारक महत्व घोषित है ये किला। तब से ये किला बंद है मंदिर। तो कब से यहाँ पे पूजा नहीं होती है? पूजन वर्ष भर में एक बार होती है, महाशिवरात्रि के दिन। एक दिन के लिए मंदिर खोला जाता है, तो दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, सिर्फ एक दिन के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सब हिंदू जनमानस की ओर से कि इस मंदिर को जल्दी जल्दी ताले इसके खोले जाएं। यहाँ मैं इसीलिए आया था, आज मंगलवार था, हनुमान चालीसा था और ताला खुलवाने का चल रहा है, अभी तक खुला भी नहीं है, इसलिए इसमें हम भी शामिल हुए हैं यहाँ के। रायसेन का ये किला और मंदिर दोनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। प्रशासन इसकी देखभाल करता है। शिव मंदिर को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, लेकिन अब मांग उठने लगी है कि इसे रोज खोला जाए। हिंदुस्तान होते हिंदुओं का मंदिर होते हुए बंद हुए है, तो ये तो बहुत मतलब दिल दुख की बात है ना। क्या सुना? अब यही सुना है कि हम शिवरात्रि खुलता है, तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा के लिए खुलना चाहिए। हर सोमवार श्रद्धालुओं को आना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम भी आएंगे जब हमारी इच्छा होगी, पूजा करेंगे। दर्शन करने आए हम तो पचौड़ से, इतनी दूर से। हमारी मनोकामना है इनका ताला खुलना चाहिए। धार की भोजशाला में मां सरस्वती देवी की स्थापना के लिए हिंदू संगठनों ने 1992 से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर रायसेन के किले में मौजूद सिद्धेश्वर धाम मंदिर को मुक्त कराने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मंदिर का ताला खुलवाने की मांग तो सालों से हो रही है, लेकिन 11 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमेश्वर मंदिर के बाहर जब पूजा की तो सुर्खियां बनी। मंदिर का ताला नहीं खुलने तक अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया था और आम लोग भी उसी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। शिव के राज में अगर शिव ताले में बंद हो तो शिव के राज्य का क्या काम? रायसेन जिले में शिव महापुराण सुनाने आए एक कथावाचक के इस बयान ने उस बहस को छोड़ दिया जो काशी की ज्ञान व्यापी के साथ साथ कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, धार की भोजशाला और विदिशा के बीजा मंडल के बाद अब रायसेन के किले में स्थित इसी सोमेश्वर धाम मंदिर तक वो बहस शुरू हो चुकी है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन तमाम मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जिन्होंने देश के तमाम हिस्सों में जो हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़कर मस्जिद बनाई। इसी बहस के अगले पड़ाव को आप रायसेन के किले में मौजूद इस सोमेश्वर धाम के मंदिर को देख रहे हैं, जिसे 1543 पे कहा जाता है 14 आक्रमणों के बाद शेर शाह सूरी की जो सेना थी उसने इस मंदिर को
ध्वस्त किया और उसके बाद यहां पर नमाज लगातार जारी रही। और वो नमाज माना जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जब ये किला आया तो इतिहासकार बताते हैं सन 70 तक यहां पर नमाज जो है लगातार जारी रही और नमाज यहीं पढ़ी जाती थी और पूरी तरीके से शिवलिंग को भी खंडित किया गया। तमाम यहां पर चिन्ह जो हमने धार की भोजशाला में देखे, विदिशा के बीजा मंडल में देखे, उसी तरह यहां पर भी आपको इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये खंडित मूर्ति यहां पर आपको साफ दिखाई दे रही है, कुछ चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके का ये जो दूसरा हिस्सा है वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है और जो नंदी हैं वो भी आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा गणेश जी जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं और उनकी भी मूर्ति यहां पर टूटी हुई दिखाई दे रही है और तमाम इसी तरीके के हिस्से इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। एएसआई के संरक्षण में आने के बाद यहां पर जो है 74 में पूजा हुई, उससे पहले यहां नमाज पढ़ी जाती रही। इसी के चलते जो तमाम हिंदू संगठन हैं उनमें भारी आक्रोश था कि ये उनका मंदिर है, मस्जिद तोड़कर बनाई गई है। यही वजह है कि अब उन्होंने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है। तमाम जो हिंदू लोग हैं वो यहां पर अब जैसे ही ये ज्ञान व्यापी के बाद धार भोजशाला की बात हुई है यहां पर इकट्ठा होकर पूजा करने आने लगे और हम बात भी कर रहे हैं हिंदू संगठन के तमाम लोगों से। हनुमान चालीसा पढ़ी आज आप? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ी आज हमने जी। हम चाहते हैं कि शिव जी का ताला जल्द से जल्द खुले। हाँ। और आप देख सकते हैं कि ऊपर गणेश जी हैं जी और हमारे नंदी जी जो हैं वो खंडित पड़े हुए हैं साइड में जी। ऐसा क्यों है? पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है जी? इन्हें संघर्ष मतलब एक जगह रख के सुरक्षित रखा क्यों नहीं जाता इन्हें? हमारी धर्म के साथ, आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है बार बार? रायसेन किले में 800 फीट ऊंचाई पर बने सोमेश्वर धाम मंदिर का निर्माण करीब 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बताया जाता है कि इसे परमार कालीन राजा उदयादित्य ने बनवाया था। उस दौर में राजघराने की महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने आती थी। मंदिर में भगवान शंकर के 2 शिवलिंग स्थापित हैं और आज इस मंदिर पर लगे ताले को खोलने की बात हो रही है। 10वीं सदी में बने इस किले और मंदिर पर 13 मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए और इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मुस्लिम आक्रांता शेर शाह सूरी को 1543 में 14वें मुस्लिम आक्रांता शेर शाह सूरी ने इस किले पर हमला किया। शेर शाह सूरी ने रायसेन के राजा पूरनमल को हरा दिया। दावा किया जाता है कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में यहां से शिवलिंग हटाकर मस्जिद बना दी गई। सुबह 4 बजे जब राजपूत सोए हुए थे, तैयारी नहीं थी उनकी, उन पर हमला कर दिया। राजपूत तैयार नहीं थे, अग्नि जौहर के लिए भी समय नहीं था। तो सबसे पहले रत्नावली ने कहा कि उठाइए तलवार, अग्नि जौहर के लिए समय नहीं है, मेरा सिर काटिए। और अग्नि जौहर के लिए समय नहीं होने से सबसे पहले पूरनमल ने रत्नावली का सिर काटा। यही राय अन्य राजपूतों ने ली और राजपूत घिर गए थे। तैयारी भी नहीं थी, एकदम से या धोखे से आक्रमण हुआ था। वो पूरे विश्वास में थे। वो थोड़े से संघर्ष के बाद मारे गए। उसके बाद शेरशाह सूरी का इस किले पर कब्जा हो गया। ये 1543 की घटना है और इसके बाद ही कभी फिर ये शिव मंदिर मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया। मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बना दी गई। इस किले पर कई हमले हुए, लेकिन फतह शेर शाह सूरी को मिली। शेर शाह के बाद कई मुगल शासकों ने इस किले पर हमला किया। 1223 में अल्तमश ने अटैक किया। 1250 में सुल्तान बलबल ने हमला किया। 1283 में जलालुद्दीन खिलजी का हमला हुआ। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। 1315 में मलिक काफूर ने किले पर हमला किया। 1322 में सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने अटैक किया। 1511 में साहिब खान ने हमला किया। 1532 में हुमायूं, 1543 में शेर शाह सूरी, 1554 में सुल्तान बाज बहादुर, 1561 में अकबर, 1682 में औरंगजेब, 1754 में फैज मोहम्मद। इतने हमले के बाद भी यह किला टिका रहा। लुटेरे शासकों ने इसे खूब लूटा, लेकिन अपनी भव्यता और विशालता की गवाही यह किला आज भी देता है, जहां से सोमेश्वर मंदिर को लेकर आजादी के बाद लंबा आंदोलन चला।
शेर शाह सूरी के हमले के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, लेकिन गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति सहित अन्य चिन्ह स्थापित रहे। 1543 से लेकर 1974 तक मंदिर पर ताला लगा रहा। ताला खोलने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन की वजह से कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने खुद मंदिर के ताले खुलवाए। तब से शिव का ये मंदिर साल में एक बार शिवरात्रि को खुलता है। देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, पर ये हमारा भोपाल स्टेट 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद ये मस्जिद के रूप में ही रहा। नीचे से जाके कुछ लोग कभी कभी नमाज पढ़ आते थे। 1974 में यहाँ के सब लोगों ने लगातार देखने के बाद के ऊपर मंदिर के पर्याप्त चिन्ह हैं। बाहर दरवाजे के ऊपर भी गणेश जी की प्रतिमा है, अंदर गर्भगृह के ऊपर भी गणेश जी की प्रतिमा है। दोनों ओर भी जो प्रतिमाएं थी वो भी टूटी हुई दिखाई देती हैं। दीप रखने के स्तंभ भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे। यहाँ के नेता और अधिकारी उनको समझाने में सफल हो गए और इसको वापस जो है एक शिवरात्रि के दिन यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, जो कि बाहर ही पड़ा था जलधरी और यहाँ एक मेला शुरू हुआ। तब से लगातार परंपरा ये है कि वर्ष में एक दिन यहाँ के दरवाजे खुलते हैं। शिवरात्रि के दिन एक बड़ा मेला होता है, पूजन होती है। बाकी दिन चैनल गेट के बाहर से जिनको पूजन करना होती है वो पूजन करके चले जाते हैं। और अब इस मंदिर से ताला खोलने की मांग हो रही है, जिससे 365 दिन यहां पूजा हो सके। ये अब मांग कर रहे हैं कि ये जो मंदिर जो लगातार 1543 में शेर शाह सूरी के हमले के बाद से जहां पर पूजा बंद है, उसके बाद अब ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर 74 में एक दिन के लिए शिवरात्रि के दिन जब ये खुला था और तब उसके बाद से सिर्फ एक दिन साल में आने की अनुमति मिलती है। अब तमाम ये पूजा कर सरकार को, प्रशासन को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सद्बुद्धि देना चाहते हैं। एक तरीके से सत्याग्रह है। जिस तरीके से हमने धार की भोजशाला में देखा, हनुमान चालीसा के जरिए उन्होंने हर 7 दिन में से एक मंगलवार को अनुमति पाई है अब वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की। और ये शिव भक्त चाहते हैं कि यहाँ पर जिस मंदिर को, जिस किले को, जिस किले में रायसेन के किले में स्थित है और जिस पर 14 मुस्लिम आक्रांताओं ने लगातार एक के बाद एक हमला करके इसे ध्वस्त किया और 1543 के बाद से सोमेश्वर धाम में पूजा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी गई। और अब इसी तरीके से अब ये तमाम हनुमान भक्त यहाँ पर राम जी की आरती करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई शुरू हुई है 11 अप्रैल से, जब पूर्व जो मुख्यमंत्री है उमा भारती इस मंदिर पर आई और उन्होंने कहा इस मंदिर के पट खोलकर वो जलाभिषेक करेंगी। हालांकि एएसआई में कब्जे होने के कारण जलाभिषेक नहीं हो पाया, लेकिन उमा भारती की ये जो लड़ाई है कि इसके ताले खोले जाएं और वो एक के बाद एक ट्वीट कर भी जानकारी दे रही है कि गंगोत्री से आया हुआ गंगा जल कलेक्टर के पास रखा है और विदिशा के बीजा मंडल के ताले खुलवाने के साथ साथ जहां मां चर्चिका देवी का मंदिर है अब इसके ताले भी खुलवाए जाएं। रायसेन का यह किला कई विदेशी आक्रांताओं के हमले झेलने के बाद भी नहीं हिला। ओक और सोमेश्वर मंदिर लेकर हिंदू पक्ष अपनी मांग पर अड़ा तो इसी किले में इतिहास के वो काले पन्ने भी दर्ज हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे तो हिंदू राजाओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण रायसेन के इस किले में भी है, जहां एक हिंदू राजा की मजार है। इस्लामी आक्रांताओं ने केवल रायसेन जिले में ही हिंदू मंदिर सोमेश्वर धाम को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि 1532 में यहाँ के राजा जो तोमर राजवंश के थे शिलादित्य को जबरन इस्लाम धर्म अपनाकर उनके नाम पर बाबा पीर बाबा सलाहुद्दीन के नाम पर मजार भी बनाई। ये वही जगह है जहाँ पर 1532 को जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे उन्होंने आक्रमण किया। 1528 में यहाँ के राजा जो शिलादित्य उनको यहाँ से मांडू ले जाकर कैद कर दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि जो राजा है वो मजबूत हो जाएगा तो 1532 में आक्रमण
उन पर किया, इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया और उनको पीर मानते हुए उनके नाम पर ये जो दरगाह जो पीछे दृश्यों में दिखाई दे रही है, ये दरगाह बनाई गई जिसे अब पीरजादा शेख सलाउद्दीन की दरगाह जो है वो कही जाती है। और जो राजा थे शिलादित्य दूसरा, जिन्होंने इस्लाम के बाद सलहदी जिनका नाम हुआ, किले को विनाश से बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण किया और सलाउद्दीन उनका नाम जो है वो पड़ा। 17 जनवरी 1532 को बहादुर शाह ने रायसेन किले का घेराव किया। राजा शिलादित्य ने प्रजा की रक्षा के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रानी दुर्गावती ने झुकना कबूल नहीं किया। दावा किया जाता है कि 6 मई 1532 को रायसेन की रानी दुर्गावती ने 700 राजपुतानियों के साथ जौहर किया, जिसकी गवाही ये कुंड देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।